गंगा की कलकल करती अविरल धारा झारखंड राज्य का एकमात्र जिला साहिबगंज से होकर गुजरती है। यहाँ के गंगा तट पर मुक्तेश्वर घाट में घाट के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से नमामि गंगे योजना के तहत 23,60,000 की लागत से कांस्य की बनी 12 फीट ऊंची मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सबों ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। उसके उपरांत प्रतिमा निर्माण कार्य का शिलान्यास राजमहल विधायक अनंत ओझा और उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि साहेबगंज वासियों का सौभाग्य है कि पतित पावनी गंगा की अविरल धारा झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर गुजरती है। यहाँ लोग सांस्कृतिक व धार्मिक आस्था से अभिभूत होकर गंगा तट पर आएंगे और मां गंगे की भव्य प्रतिमा का दर्शन करेंगे। इससे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। भगवान कृष्ण जो है ना यहाँ आए हैं। आज हम सबका सौभाग्य है पतित पावनी माँ गंगा का विरल प्रवाह साहेबगंज जिले वासियों को मिलता है और उस क्षेत्र में यहाँ नमामि गंगे घाट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्पों के साथ बन रहा है। वहीं अपने डीसी साहब को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने माँ गंगा का एक जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ माँ गंगा का एक टेराकोटा के माध्यम से और आधुनिक अमृत प्रकाश जो एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके माध्यम से 23 लाख से अधिक की लागत से यहाँ माँ गंगा का एक प्रतिमा बन रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जहाँ एक और भक्ति भाव के साथ यहाँ लोगों का जुड़ाव होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी साहेबगंज जिला जो झारखंड का एकमात्र जिला है उस जिला में भी आसपास के राज्यों का और आसपास के जिलों का यहाँ उस माध्यम से भी लोग आएंगे और आज उसी का आज शिलान्यास आज के शुभ अवसर पर। वहीं मां गंगा की प्रतिमा का निर्माण कर रहे विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार अमृत प्रकाश मूर्ति कला के माध्यम से टेराकोटा से निर्मित चबूतरे का निर्माण करेंगे, जिस पर 12 फीट ऊंची कांस्य की बनी मां गंगे की प्रतिमा स्थापित होगी। प्रतिमा निर्माण कर रहे मूर्तिकार ने कहा कि इस प्रतिमा के स्थापित हो जाने से यह एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हो जाएगा। इससे श्रद्धालुओं का काफ़ी आवागमन होने लगेगा, जिसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। मूर्तिकार अमृत प्रकाश ने इसके लिए विधायक अनंत ओझा और जिला प्रशासन को धन्यवाद कहा। जिला साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ गंगा बहती है, प्रवाहित होती है। तो गंगा मैया कैसे अवतारित हुई धरती की जटा से, तो उसको ध्यान में रख करके और भारतीय मूर्ति कला जो है और स्थापत्य कला है उसको पूरा स्टडी किया गया और उसके आधार पे कांस्य का मूर्ति बनेगी। ये 12 फीट। इसमें माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया और विशेष करके इसमें जो जैसे हम लोग यहाँ के जो कल्चर है, जैसे टेराकोटा का हम लोग जामा मस्जिद देखते हैं, छोटे छोटे ब्रिक का या सिंधी दलान या यहाँ के जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस है उन सभी जगहों को देखेंगे आप ईंट का काम किया हुआ है, क्योंकि गंगा किनारे शहर बसा हुआ है। इसलिए यहाँ पे टेराकोटा का ईंट का एक परंपरा रहा है जिसको हम लोग स्टिका बोलते हैं। स्टिका का सूत्र क्या हुआ, उसका रूट हुआ इच्छा पूरा करना। इच्छा चाहे वो भवन से हो, मंदिर से हो, ईश्वर से। तो जो स्टिका है उसको हम एक ईंट टेराकोटा बोलते हैं। उससे इसका ब्यूटिफिकेशन होगा, सौंदर्यीकरण होगा और उस पर ये 12 फीट की कांस्य की प्रतिमा बैठेगी। जी, मुक्तेश्वर धाम घाट जो है और यहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं टेराकोटा और कांस्य की जो मूर्ति बन रही है, जैसे कि हम लोग झारखंड की पर्यटन स्थल को देखेंगे तो हम लोग जाते हैं मलुटी टेराकोटा के मंदिरों को देखने के लिए। मंदिरों का गांव कहा जाता है, या जामा मस्जिद जाते हैं या तेलियागरी जाते हैं। तो ये जो जगह जो बनकर जब तैयार होगी मुक्तेश्वर धाम, तो ये भी एक ऐतिहासिक स्थल होगी पर्यटन के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और यहाँ की जो संथाल परगना की जो कल्चर है, जो डेली लाइफ है, उसको लेकर के आज की 21वीं सदी पे ये आधारित होगी।
वहीं मूर्तिकार अमृत प्रकाश ने टेराकोटा कलाकृति से निर्मित मूर्ति को उपहार स्वरूप विधायक अनंत ओझा, उपायुक्त रामनिवास यादव, कन्हैया स्थान से आए कृष्ण कृपा सिंधु, समाज सेवी विजय कुमार को दिया। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष रामानंद शाह समेत दर्जनों क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बता दें कि साहिबगंज जिले के राजमहल के सिंघी दलान में भी 23,60,000 रुपये की लागत से अशोक स्तंभ का निर्माण कराया जाएगा, जिसका शिलान्यास शुक्रवार को राजमहल विधायक अनंत ओझा के द्वारा किया गया।